पंथा मन चले सूर्या चंद्रमा सागर पुनर्दधिता घृता जानता संधि वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी कोने में खो गई आदमियत, किसी कोने में खो गई इंसानियत, जिन्हें ढूंढने में ज़माने और वतन को बचा लो इन भूखों से वरना, वतन को बचा लो इन भूखों से वरना ये नेता ही कुर्सी को खाने लगे, ये नेता ही कुर्सी को खाने लगे। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अन्य को आर्य समाज को संचालित कर रहे आचार्य बलवीर शास्त्री जी, मेरे दाईं ओर बैठे श्री राम सागर आर्य जी, पूर्व मंत्री जी आर्य प्रतिनिधि सभा के, आचार्य श्री रक्षपाल देव आर्य जी, बड़े ही सुंदर विचार आपको सुनने को मिलेंगे। और मेरे बाईं तरफ बैठे भ्राता आदरणीय श्री रणवीर रण बहादुर जी, और जो हमारे सोशल मीडिया के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं आर्य समाज शाहजहांपुर श्रेष्ठ कर्म चैनल जो नाम है, अन्य समाज से आए हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, धर्म के अभिलाषी सभी भद्र पुरुषों, पवित्र व वंदना के मातृ शक्ति, आइए आपके भी छोटे से विचार रखता हूं। आज व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा करे तो किस तरह करेगा, क्योंकि वहां अगर एक आवाज लगती है तो पूरे भारत में आवाज लगती है। मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करना। उनकी एक नारा लगता है उनका, और हमारे कितने, कोई खाटू श्याम, कोई जय निरंकारी, कोई जय गुरुदेव, कोई राम रहीम, कोई आसाराम, हमारे अनेकों नारे हैं और उनका झंडा भी एक है और उनका नारा भी एक है। आप छोटे से बच्चे से पूछो कि आपकी पुस्तक कौन सी है, आपका ग्रंथ क्या है, आपके मजहब की जो पुस्तक है क्या है, वो तुरंत बताएगा। लेकिन हमारे अगर किसी बच्चे से पूछो, हाई स्कूल तक वाले बच्चे से पूछो, तो शायद उम्मीद नहीं कि पूरी तरह से बता देगा। अगर आज आपके मंदिर की लाइट टूट जाए तो विचार करते हैं इसकी चटकनी को हम रखें, ये बल्ब को कहां रखें। लेकिन उनका कितना बड़ा संगठन है, दिन भर में अगर 200 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए क्या बोलते हैं, ज़कात बोलते हैं, उसके लिए जरूर निकालते हैं। लेकिन भाई भाई होते, चलो मान लेते हैं अगर भाई भाई हैं, तो ये राम मंदिर तो तोड़ करके क्यों मस्जिद बन रही थी? एक पिता के 2 पुत्र हैं, क्या दूसरा भाई किसी दूसरे के पिता से पिता कह सकता है? बताइए, नहीं कह सकता ना। आज अगर रोड की ये टूट जाए तो लोग अपने घरों में उठा कर रख लेते हैं। ये तो हमारा संगठन है। जब चाणक्य प्रधानमंत्री थे उस समय की बात बता रहा हूं, शास्त्र में वर्णन आता है, जब चाणक्य प्रधानमंत्री थे तो कंबल बांटे जाते हैं ना, जैसे अभी भी गरीबों में कंबल बांटे जाते हैं, तो कंबल बांटने के लिए आए, रखे गए थे, तो कुछ चोर चोरी करने के लिए आए और एक व्यक्ति फटा हुआ कंबल ओढ़ करके एक जगह बैठा है, फटा हुआ कंबल ओढ़ करके बैठा था। तो उन चोरों ने एक व्यक्ति से पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री हैं, अपने भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम चाणक्य है।
प्रधानमंत्री को भी फटे हुए कंबल में, तो वो व्यक्ति कहता है इनको जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह में ही अपना काम चलाते हैं, क्योंकि ये कंबल इन गरीबों के लिए आए हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते थे तो हमारे देश का कल्याण हुआ करता था, लेकिन आज भारत की दुर्दशा क्या है, उन चोरों ने बड़ा ही पश्चाताप किया। ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर विचारों को सुधार लें तो अभी भी समय है, नहीं तो ये हमारे ऋषि मुनियों का गौरव ये लुटता हुआ चला जाएगा। राजनीति सिखलाती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आराम से राजनीति बतलाती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्यों राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई, क्यों राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई, क्यों राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई। अगर हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई अगर मान लेते हैं तो अगर हम सब राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले, मानते हैं नहीं मानते, जरा हाथों कर दो कुछ तो से लाओ, पता चले कि सो रहे हैं सुन रहे हैं। अगर हम राम को मानते हैं और जब वो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई कहते हैं तो फिर ऐसा अगर मान लेते हैं, चले अगर सत्य ये मान भी क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लब जिहाद और गो कशी की फिर ये नौबत क्यों आई, लब जिहादी गो कशी की फिर ये नौबत क्यों आई, लब जिहादी गो कशी की फिर ये नौबत क्यों आई। हम अपने महापुरुषों का इतिहास को भूलते जा रहे हैं और भटक रहे हैं। याद कीजिए उस समय के लिए 7 लाख 7.5 लाख क्रांतिकारियों को बलिदान आता है जो देश में कुर्बान हुए थे, लेकिन हम आजादी से सो रहे हैं। हमें क्या मतलब, कोई विचार नहीं कर रहा। आइए गीत सुनाता हूं, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी बात को पूरी करता हूं। ऋषियों का गौरव मेरे लूटा जा रहा है, बुजुर्गों का गौरव लूटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर लगी, उठो सोते सोते बहुत देर लगी, ऋषियों का गौरव लूटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर लगी, उठो सोते सोते बहुत देर लगी। ऋषियों का गौरव मेरी लूटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, और संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा, संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव में लूटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर बहुत दिन बजाई
कन्हैया की बंसी मगर अब सुदर्शन उठाना पड़ेगा। ओ बहुत दिन बजाए कन्हैया की बंसी मगर अब सुदर्शन उठाना पड़ेगा। शिव जी के बम बम डमरू को छोड़ो त्रिशूल कर में उठाना पड़ेगा। शिव जी के बम बम डमरू को छोड़ो त्रिशूल कर में उठाना पड़ेगा। लगा करके डुबकी बहुत गंगा जल में, लगा करके डुबकी बहुत गंगा जल में, पाप धोते धोते बहुत देर गई, पाप धोते धोते बहुत देर गई। संभलने के लिए है संभलना पड़ेगा, बदलने के लिए है बदलना पड़ेगा। वक्त खोते खोते बहुत देर गई, वक्त खोते खोते बहुत देर गई। कृष्ण की बंसी बजाते बजाते बहुत समय हो गया और लदाई की तरह डमरू को बहुत बजा लिया। अब बारी है त्रिशूल पकड़ने की। विदेशी विधर्मी लगे ताक में है, मिटा करके बैठे हैं हस्ती तुम्हारी हो। विदेशी विधर्मी लगे ताक में है, मिटा करके बैठे हैं हस्ती तुम्हारी। प्रबल संगठन की तो अब है जरूरत, बड़े आ रहे हैं आक्रमणकारी। एक जगह की बात है, हम जा रहे थे प्रयागराज कार्यक्रम के लिए और एक व्यक्ति रामायण की पुस्तक जो छोटे छोटे गुटका आते हैं ना, वो पढ़ते हुए जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भी इलाहाबाद जा रहे हैं और कोर्ट में तारीख है। किस बात की? बोले भाई से झगड़ा चल रहा है जमीन का। रामायण की पुस्तक साथ में थी और राम का इतिहास पढ़ करके देखते हैं भाई भाई में कितना बड़ा संगठन था। जो राजपाट के लिए वॉलीबॉल खेलते हैं ना, एक खिलाड़ी इधर से मारता है, दूसरा उधर से मारता है। इस तरह राजपाट को वॉलीबॉल बना दिया भाइयों ने। महात्मा भरत कहते हैं नहीं भाई, राजपाट तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे राजपाट चाहिए होता तो परमात्मा इस दुनिया में 2 दिन पहले मुझे भेज देता बड़ा बना करके। तो महात्मा भरत बड़ा ही कमाल की बात करते हैं, मैं बड़ा न बनना चाहता हूँ, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन ना को करने दो सेवा ही मुझको, शासन का अनुशासन ना को करने दो सेवा ही मुझको। ऐ दुनिया के लोगों देखो, धन होते धनपति निर्धन है। ऐ दुनिया के लोगों देखो, धन होते
में धनपति निर्धन है धन, होते धनपति निर्धन है ये, राजफकीर की छवि है ये, शाही फकीर के दर्शन है ये, राजफकीर की छवि है ये, शाही फकीर के दर्शन है। अब बताओ वो अपने भाई से लड़ने के लिए इलाहाबाद जा रहा है और रामायण की पुस्तक पढ़ रहा है, तो किस तरह हमारा संगठन मजबूत होगा? ये समस्या बहुत है। और उनका संगठन कितना मजबूत होता है, तो हमें संगठित होने की आवश्यकता है, तभी हम अपने राष्ट्र का और अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। आइए आगे कड़ी लिखते हैं। विदेशी विधर्मी लगे ताक में है, मिटा करके बैठे हैं हस्ती तुम्हारी। विदेशी विधर्मी लगे ताक में है, मिटा करके बैठे हैं हस्ती हमारी। डबल संगठन की तो अब है जरूरत, बड़े आ रहे हैं आक्रमणकारी। गणादेश भेदभाव, गणादेश भेदभाव और आलसी की बीज बोते बोते बहुत देर होगी, बीज बोते बोते बहुत देर होगी। संभलने के लिए संभलना पड़ेगा, बदलने के लिए बदलना पड़ेगा। उठो सोते सोते बहुत देर होगी, उठो सोते सोते बहुत देर होगी। ऋषियों का बुजुर्गों का लूटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर होगी, उठो सोते सोते बहुत देर होगी। अनेकों क्रांतिकारियों ने हमारे लिए देश, ये राष्ट्र, ये धरती एक धरोहर के रूप में दी थी, लेकिन हमने इसका मूल्य नहीं समझा और हमने एक खिलौना की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपना अस्तित्व नहीं पहचान रहे। लाखों दीवाने किस तरह फांसी पर झूम गए। आइए गीत की दो कड़ी बोल करके बात को विराम करता हूं।